जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सके। जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सके। कहना है कि जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। आज जो हमारे ये बहुजन समाज के लोग पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं, याद रहे कि इस देश में ऐसी भी व्यवस्था रही है, आपको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। ऐसी व्यवस्था इस देश में रही है मेरे भाई। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आपको क्या मिला? समता का हक दे करके, समता का हक दे करके धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है तुम्हें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया मेरे प्रिय बंधु, समता का हक दे करके धम्म दे दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको तथागत बुद्ध का पावन धम्म दिया। कहा धम्म को धारण करो, धम्म को स्वीकार करो, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो हमें समता और समानता, बंधुता, भाईचारे का पाठ पढ़ाता। बुद्ध के धम्म में कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बुद्ध ने कहा मानो मानो एक समान। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको संदेश दिया कि बुद्ध की शरण में जाओ अगर अपना कल्याण चाहते हो, सम्मान से जीना चाहते हो। जो दे दिया है तुम्हें भीम जी
कि इस धरती पर वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। लोग कहते हैं कि धरती पर वही होता है जो ऊपर वाले की मर्जी होती है। लिखा भी मिलता है, लिख भी दिया गया कि तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब तक भगवान की मर्जी न हो, अरे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इंसान की का औकात है वो अपना कदम इधर से उधर रख। मतलब एक पत्ता भी अगर हिलता है तो किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से। ये हम नहीं कह रहे भाई, लोग कहते हैं। गीत भी बजते रहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गीत भी बजते रहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मतलब करने वाला कौन है? भगवान। अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो वो चोरी मतलब फिर भगवान की मर्जी से हो रही है। तो इंसान को मत ढूंढो कि चोर कौन है, सीधे भगवान के नाम एफआईआर दर्ज कराओ, क्योंकि कहा जाता है वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। तो इस बात पे कहना है क्या? ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। तो होते हैं कत्ले आम, उन्हें वो क्यों न रोकता है। तो होते हैं बलात्कार, उन्हें वो क्यों न रोकता है। ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। अरे तो होते हैं कत्लेआम, उन्हें वो क्यों न रोकता है। होते हैं बलात्कार, उन्हें फिर क्यों न रोकता है। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो इस दुनिया में आए दिन लोगों की हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, चोरी हो जाती है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। फिर ये सब